Hi, good evening everyone. Welcome back to my channel and I hope everyone is safe and doing good and आप लोग की ट्रेडिंग अच्छी जा रही है. आज मैं आप लोग का डिस्कस करूंगा कि मैंने जो आज ट्रेड्स लिए हैं फॉर द अपकमिंग वीक या फिर अपकमिंग फ्यू वीक्स, जैसे भी मैं जितना भी राइड कर पाता हूँ एंड जो मैंने पहले थोड़े बहुत ट्रेड्स किए हैं एंड स्टॉक्स जो अभी रेडार में रहेंगे. शुरुआत करते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रो से. कॉन्फिडेंस पेट्रो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम एंड आप देख लोगे कि यहाँ पे जो इसका बेस है वो बेस बहुत ह्यूज बेस है एंड इट हैज़ गिवन ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ एंड लेट्स सी कि वो वीकली पर ब्रेकआउट सस्टेन करता है कि नहीं. बट डेली पर मैंने एक नॉर्मल जो ब्रेकआउट अपन ट्रेड करते हैं उस हिसाब से एंड उस ऑब्जेक्टिव से लिया है. रिसेंट प्राइस एक्शन आप अगर देखो तो सॉलिड आपको लगेगा ही, बिकॉज ये यहाँ से गैप अप ओपनिंग था एंड उसके बाद द स्टॉक हैज़ मूव्ड क्वाइट वेल. यहाँ से अच्छा मूव दिया था एंड ऑफ कोर्स ये पुल बैक था ऑन लोअर वॉल्यूम्स एंड उसके बाद आज इसने वापस ब्रेकआउट दिया. कॉन्फिडेंस पेट्रो लुक्स गुड. मैं आपको कॉन्फिडेंस पेट्रो का कंपैरिजन बताऊंगा दूसरे एक स्टॉक के साथ, जिससे आपको हल्का सा अंदाज़ा आएगा कि वाई आई एम सो मच बुलिश ऑन कॉन्फिडेंस पेट्रो. मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था एंड दिस वाज अ लवली विनर फॉर मी. वो था GMDC. इफ़ यू सी GMDC, मैं इसको वीकली पे करता हूँ. यस. GMDC भी अगर आप देखोगे सो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था एंड उसके बाद ये 40% मूव कर दिया इन लेस देन 2 वीक्स. सिमिलर स्ट्रक्चर देखो आपको कॉन्फिडेंस पेट्रो में दिख रहा होगा, जहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट वो सप्लाई जोन के पास है एंड वंस इट क्रॉसेस या फिर मतलब वंस इट गिव्स अ क्लोज अबाउट 95 का लेवल, तो आई थिंक आपको सिमिलर मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए. मे बी हो ना हो, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू ट्रेड विथ हायर प्रोबेबिलिटीज. आई फील कि कॉन्फिडेंस पेट्रो बहुत अच्छा एक सेटअप रहेगा आने वाले टाइम में. दैट इज़ द रीज़न मैंने उसमें हल्का सा एक पोजीशन बना लिया ऑलरेडी एंड वंस इट गिव्स मी सेकंड एंट्री या पुल बैक एंट्री तो मैं डेफिनेटली लूँगा. नेक्स्ट मैंने लिया है प्रिसिशन कैम. डेफिनेटली आई थिंक पहले वीडियोस में मैंने बताया कि वाई आई चूज़ स्टॉक्स जो मैं करता हूँ. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग था, उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल बेस बनाया यहाँ पे. अर्निंग सीजन था, इसकी वजह से गैप डाउन ओपन हुआ. बट द ब्यूटी इज कि अभी तक वो गैप डाउन का जो लो है दैट हैजंट बीन ब्रीच्ड. मैं थोड़े लाइंस रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा चार्ट क्लीन लगे आप लोगों को. यस. ये बेस के बाद एक गैप डाउन हुआ, ये लो ब्रीच नहीं किया गया है एंड उसके बाद ये बहुत अच्छा लेवल था, बिकॉज जो लास्ट सेशन था उसमें ट्राइड टू गो डाउन बट क्लियरली द हैमर कैंडल शोज दैट बुल्स हैड द पावर. मैंने प्रिसीजन कैम में एंट्री कर ली है. आई थिंक मैंने यहाँ पे एंट्री की है. सॉरी, यस, 241 अराउंड मेरी एंट्री हुई है प्रिसीजन कैम में विद अ पायलट पोजीशन, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि ये जो सप्लाई जोन है गैप डाउन के बाद ये थोड़ा एक सप्लाई था, बिकॉज इस कैंडल से स्टॉक नीचे आया था. ये वाली कैंडल से द स्टॉक हैड कम डाउन. आई वांटेड टू सी कि ये सप्लाई जोन क्रॉस करता है कि नहीं. नाउ दैट इट हैज क्रॉस्ड एंड गिवन अ क्लोज, आई थिंक इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अपकमिंग फ्यू वीक्स. नेक्स्ट SJVN है. क्लियरली ओके, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड थिंग्स. SJVN में मैंने दो एंट्री ली है. पहली एंट्री 58.5 पर, दूसरी एंट्री 59.7 पर. रीजन बीइंग बिकॉज ये देखो पहले तो अच्छा गैप अप था, मूव किया. ये कैंडल जो थी इट वाज स्केप्टिकल बिकॉज ऑफ कोर्स वो स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं था एंड उसके बाद द स्टॉक हैज बीन इन अ रेंज सिंस देन. प्लस इफ आई गो इनटू अ बिट मोर डिटेल, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एरिया था इट वाज मोर ऑफ अ ओ आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन. आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू, जस्ट होल्ड ऑन. यस, सॉरी. Yes, SJVN में as I was saying कि if I'll go into a bit more detail,
सो ये जो एरिया था इट वाज मोर ऑफ अ गैप डाउन सॉर्ट ऑफ थिंग, सो हेंस आई वांटेड टू चेक के हाउ डज इट मूव। सो मैंने पहली पोजीशन अपनी इसके हाई के ऊपर बनाई विच वाज अ वेरी स्मॉल पोजीशन, एंड देन आई वांटेड, जब कंफर्म हो गया देन आई एडेड इट ओवर हियर, सो एंड इट हैज गिवन क्लोज, सो नाउ दिस आल्सो लुक्स सॉलिड। नेक्स्ट इज मैन इंडस्ट्रीज, जस्ट लेट द चार्ट लोड। यस, सो मैन इंडस्ट्रीज ही बहुत सिंपल, अच्छा बेस है मैन इंडस्ट्रीज का भी बहुत ज़्यादा। सो रिसेंटली आई स्टार्टेड लुकिंग स्टॉक्स जिसमें अच्छा बेस फॉर्मेशन हो एंड कंसोलिडेशन अच्छा हो, बिकॉज व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द बेस वो आपको नेचुरली बहुत अच्छा मूव दे देता है। सो ये एक शेकआउट कैंडल भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अच्छा शेकआउट कैंडल था एंड उसके बाद इट हैज़ गिवन अ गुड मूव। सो मैन इंडस्ट्रीज इज वन अनदर स्टॉक विच इज़ इन माई रेडार। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन खाली मैन इंडस्ट्रीज में आई लाइक टू ऐड इज दैट कि इसकी क्लोजिंग के टाइम पे बहुत अच्छे सॉलिड वॉल्यूम्स आए। सो सी, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम्स आए, दिस हैज़ बीन अमेजिंग एंड दिस इंडिकेट्स के स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और आने वाले टाइम में रह सकती है, बिकॉज आप देखो कि द एंटायर डे इट वाज डल ड्राई, कुछ था ही नहीं। एंड में आफ्टर इनफैक्ट 240 245 स्टॉक में मूव एक्चुअली में चालू हुआ था। सो मैन इंडस्ट्रीज इज वन अदर स्टॉक। नेक्स्ट इज गणेशा हाउसिंग। गणेशा हाउसिंग मैंने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लिया है एंड इट वाज मोर ऑफ अ पुल बैक ट्रेड सॉर्ट ऑफ ट्रेड फॉर मी, बिकॉज इफ यू सी ये बहुत अच्छा एक बेस था यहाँ पे। ये जो लेवल है मतलब ये जो एरिया है दिस वाज मोर ऑफ अ शेकआउट, एंड अगर मैं ब्रेकआउट मार्क करूँ तो देखो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है ब्यूटिफुली, इट हैज़ given a pullback and again it is starting to move. So this was a weekly setup, although मैंने execution इसका जो है वो डेली पर किया, just hold on, yeah, so मैंने execution डेली पर किया and I just got in the trade over here, plus it had a strong start with open is equal to low, so it was all the more easy for me to not think twice about it. Next is Nazara. Nazara has been the talk of community as of now कि अच्छा सेटअप है बहुत, ये शेकआउट भी अच्छा है, प्लस इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस सप्लाई जोन, मतलब ये लास्ट एक हफ्ते से इट वाज ट्राइंग टू डू, आज फाइनली इट हैज़ क्रॉस द सप्लाई जोन। सो नज़ारा मैंने आई हैड ऑलरेडी ट्रेडेड दिस स्टॉक, इट डिड नॉट मूव एंड मैंने आज वापस ऐड किया है 7:15 के आसपास, प्लस इसका भी ओपन इज इक्वल टू लो था, तो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हैव टू थिंक अगेन कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, आई जस्ट बॉट द स्टॉक। सो ये मेरे स्टॉक्स थे जो आई मीन मैंने आज ट्रेड किए एंड मेरे आई हैव जस्ट कैरिड द पोजीशंस। अब रेडार में मेरे पास पहला है तेजस नेटवर्क, बहुत ब्यूटी आपको दिख रहा होगा कि इट इज़ अनदर स्टॉक जो अच्छा क्या बोलते हैं सेटअप दे रहा है। इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग एंड इन अ रेंज सिंस क्वाइट कपल ऑफ डेज। सो तेजस नेटवर्क इज वन अनदर स्टॉक विच हैज़ टू बी ऑन रेडर, ऑल्दो मैं ट्रेड नहीं करूंगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट इन माई पोर्टफोलियो। राइट्स लिमिटेड एक दूसरा है जो मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज ये अप मूव के बाद इट हैज़ गिवन अस वेरी गुड कंसोलिडेशन। सो राइट्स इज अनदर स्टॉक। सीमेंट स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जिसमें स्टार सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप देखोगे कि ये जो बेस था विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट के आज मैं आपको बताया बेस फॉर्मेशन का इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट इजीली गिव यू 16% मूव इन जस्ट 2 days। सो उसके बाद इट इज़ ट्राइंग टू ये पुल बैक जो था वो बहुत लोअर वॉल्यूम्स पे था एंड आई थिंक आज भी वॉल्यूम्स बहुत कम है। सो दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू ट्रेड। एंट्री माइट भी एट 160 पे थोड़ा ले सकते हैं, 164 पे ले सकते हैं, जस्ट माई वे ऑफ ट्रेडिंग। एंड नेक्स्ट है ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट इज मोर ऑफ अ पावर प्ले सॉर्ट ऑफ सेटअप बिकॉज इसमें उतना बड़ा बेस नहीं है, बट जब वही 50% मूव आपका 4-5 दिन में कर चुका है एंड इट इज़ नॉट फेडिंग आउट, अभी एज ऑफ नाउ इट इज़ सॉलिड एंड मूविंग एवरेजेस के आसपास रहा है, या सो इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 10-20 मूविंग एवरेज। सो इट्स अ गुड स्टॉक टू कीप इन रेडार। सो आई थिंक या दैट इज इट फ्रॉम माई एंड। चार स्टॉक रेडार पर है, तेजस नेटवर्क, राइट्स, स्टार सीमेंट एंड ओरिएंट सीमेंट, एंड मेरी होल्डिंग में मैं आपको बताया कौन से हैं। आई विल कीप यू अपडेटेड नाउ रेगुलरली कि मैं ट्रेड्स कैसे कैरी कर रहा हूँ, कैसे ऐड कर रहा हूँ, एंड if you have any doubts please drop in your comments and do like, share and subscribe the video to your friends
and if you find it it was valuable. So thank you so much for watching, and thank you so much for your time. Take care.